शेर। क्या हुआ, तुम आज लेट हो कुछ? क्यों? वो मेरा इंतजार करते थे। हाँ। जब के इंतजार थे तो मेरे रिदा का करना चाहिए। जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल है तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या बात है? उदास लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? रिदा ने मंगनी तोड़ दी है। पता नहीं मैं ऐसा क्या बन जाता हूं कि एक एक करके मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कौशल। ऐसा ही है, ऐसे ही तो हो रहा है। वैसे मुझे अपनी बदकिस्मती पर शुबा भी नहीं है। बस अब देखना यह है कि तुम मुझे कब छोड़ के जाती हो। जब तक तुम नहीं चाहो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी बातों में यकीन क्यों नहीं करती हो? मेरी हालत प्री प्लान्ड है। तुम देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इन लोगों ने मुझे जानबूझ के ऐसा रखा हुआ है। मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है। मैंने तुम्हारे चचा को देखा था डॉक्टर रकीमवाला के साथ। देखा, मैं तुमसे कह रहा था। ऐसा बात करो, सुन लेगा। तुम इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि इस बारे में किसी को कुछ ना पता चल सके शेर। मेरे पास बहुत सारी जायदाद है। मेरे खानदान वालों को वो चाहिए, इसलिए मेरी हालत ये की हुई उन लोगों ने। पर जब तुम मेरा भाई सहारा हो, तुम मुझे यहां से निकाल सकती हो। प्लीज प्लीज हेल्प मी। मैं जीना चाहता हूँ एक बार। मुझे इस कैद से निकाल दो। तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे इस कैद से आजाद कर दो। मैं जीना चाहता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, कसम से मैं पागल नहीं हूँ। इतनी अक्लमंदों वाली बात करने के बाद ये दीवानों वाली बात करना जरूरी थी क्या? क्या? ये दुनिया सौदेबाजी के बगैर नहीं चलती है। मैं तो तुम्हारे फायदे का ही सौदा कर रहा हूँ ना। प्लीज एक्सेप्ट इट। जब तुमने मुझे बचाया था तब तुमने तो मेरे साथ कोई सौदा नहीं किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि किस्मत मुझे तुम्हारे रहमो करम पे छोड़ जाएगी, वरना मैं तुमसे सौदा कर लेता। अभी तो कर रहे हो सौदा। अफसोस कि तुम मेरी दोस्ती को तराजू में तोल रहे हो। प्लीज फजल, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम मेरा वाहिद सहारा हो। प्लीज मुझे यहां से बचा लो। यहां से निकलना चाहता हूं। शेर, मैं भी चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक होकर यहाँ से चले जाओ। तुम्हें बस एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुननी होगी। तुम यहाँ की दी गई कोई दवाई, पानी कुछ भी लोगे इनसे। ठीक है, मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन मेरा खाना पीना। इसकी फिक्र नहीं करो, वो मैं देख लूंगी। तुम बस अपने दिमाग पे बात बिठा लो कि तुम्हें यहाँ की दी गई कोई दवाई, खाना पीना कुछ भी नहीं लेना है शेर। वो इंजेक्शन? वो तो मैं ही लगाती हूँ ना तुम्हें। मैं ही लेकर आऊंगी, इसकी फिक्र नहीं करो। बस कुछ नहीं खाओगे तुम उनके हाथ से। डॉक्टर आ रहा है। मुझे इस पे भी शक है, ये ठीक आदमी नहीं है। तुम्हें तो हर कोई मिला हुआ लगता है।
तबीयत तो ठीक है ना आज तुम्हारी शेर? हाँ डॉक्टर फजर, ये शेर की मेडिसिन का टाइम हो गया है, रूम में लेके जाना है। ठीक है, ले जाइए। शमसु, शेर को ट्रीट कौन कर रहा है? डॉक्टर ही ट्रीट कर रहे हो, एक ऐसा सवाल है ये। मुझे पता चला है कि हमारे दुश्मनों की लड़की मलिक शुजात की बेटी फजर वहां क्या कर रही है? और रिदा बता रही थी कि वो शेर को ट्रीट कर रही है। बदर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ये सच है? दुश्मनों की लड़की वहां क्या कर रही है? अभी जी मुझे इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं था। मैंने इस लड़की को वहां कभी भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? और अगर तुमने उसे वहां नहीं देखा तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मैं अब उस लड़की को वहां 1 मिनट भी नहीं देखना चाहती। तुमने हमारे शेर को दुश्मनों की लड़की के रहमो करम पे कैसे छोड़ दिया है? उसे तो तुमने खुला मैदान दे दिया कि हमसे बदला ले वो। चलो देखते हैं, अगर तो वो लड़की वहां मंजर से हट गई तो ठीक, वरना मैं शेर को किसी और हॉस्पिटल में ले जाऊंगी। ईमानदारी की बात है भाभी जी, मुझे इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं था। मैं तो डॉक्टर के गले पर जाऊंगा। तो मुसीबत ये है कि हमारे मुल्क में शेर के लेवल का हॉस्पिटल है भी नहीं। बाहर तो है ना, मैं अपने बेटे को बाहर के मुल्क ले जाऊंगी। नहीं भाभी जी, मैं अभी फोन करता हूँ सबके। भाभी जी एंगेज मिल रहा है, मैं करता हूँ मैं